भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट ए एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। अब एक कंटेंट क्रिएटर होना आजकल बड़ा ही ट्रेंडी हो गया है। साला जिसको देखो वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहा है। और ये हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल इतने सारे फायदे जो हैं इसके, जैसे कि यू गेट टू बी योर ओन बॉस। आप अपनी टाइमिंग्स पर बकचोदी कर सकते हैं, अपनी लोकेशन से बकचोदी कर सकते हैं और अपने टाइप की बकचोदी कर सकते हैं। और एक टाइम के बाद आपको पैसिव इनकम भी मिलने लगती है। आपका पर्सनल ब्रांड बन जाता है और जो रिकग्निशन मिलता है वो अलग। और तो और इसमें कोई भी मेजर एंट्री बैरियर नहीं है, क्योंकि आज हर बंदे के पास एक स्मार्टफोन और जियो का आशीर्वाद तो है ही। और एक बार अगर आपका पर्सनल ब्रांड बन गया तो फिर आप दूसरे बिजनेसेस पर भी अपनी टांगे पसार सकते हो। आप एंडोर्समेंट्स कर सकते हो, क्योंकि आपको ब्रांड्स अप्रोच करते हैं फॉर स्पॉन्सरशिप्स। अगर आपके पास एक लॉयल सब्सक्राइबर बेस है तो फिर आप यूट्यूब ज्वाइन बटन या पेट्रियन जैसे प्लेटफॉर्म से भी पैसे कमा सकते हो। और अगर आप कोचिंग या फिर कंसल्टिंग के बिजनेस में हैं तो आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज भी बेच सकते हो, या आप लोगों को पर्सनली कोच भी कर सकते हो। और तो और आप मार्वल या डीसी की तरह अपनी खुद की मर्चेंडाइज भी निकाल सकते हो। इन शॉर्ट, आप जैसे चाहो वैसे अपने पर्सनल ब्रांड को मोनेटाइज कर सकते हो। और इसीलिए मुझे ये कंटेंट क्रिएटर का प्रोफेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और एक दिन जब मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि क्या ऐसा कोई काम है जिससे उसको पैसिव इनकम मिल सकती है ताकि वो अपनी गांड बनाने वाली आईटी जॉब छोड़ सके, तो मैंने उसको कंटेंट क्रिएट करने का सजेशन दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसको ये बोला, उसने वैसे ही अपनी सुअर जैसी आवाज में इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। और उसने मुझे वही ऑब्वियस रीजन दिए कि इस काम में मेहनत बहुत है, करोड़ों यूट्यूब चैनल्स ऑलरेडी बने हुए हैं और एक लेवल की इनकम तक आने में उसको कुछ साल लगेंगे और वो इतना सारा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब एक मिनट हम उसकी जॉब पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। उसकी जॉब कहने को तो ऑब्वियसली 9 घंटे की थी, लेकिन गधा मजदूरी उससे ऑलमोस्ट 12 से 15 घंटे कराते थे। मतलब सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अब कोई डेवलप्ड कंट्री होता तो लीगल इश्यूज हो जाते, लेकिन ये इंडिया है और यहाँ पर सब चलता है। लेकिन उसकी जॉब सिर्फ 12 से 15 घंटों तक लिमिटेड नहीं थी। कभी कभी तो होली और दिवाली पर भी काम करवा लेते थे। और मीटिंग्स कई बार रात के 1-2 बजे तक चलती थी। अब उसके स्टेटमेंट पर वापस आते हैं, जब उसने कहा था कि वो यूट्यूब पर इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अपनी जॉब के लिए उसने ना जाने कितने साल इन्वेस्ट किए। जैसे कि 2 साल का प्री स्कूल, 12 साल स्कूल, 3 साल ग्रेजुएशन, 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। इन टोटल सिर्फ एजुकेशन में ही भाई साहब ने 20 साल इन्वेस्ट किए। फिर अगले 5 सालों तक बंदे ने कुत्ते की तरह जॉब्स करी, वो भी झाड़ बराबर सैलरी पर, ताकि सीवी पर कुछ वर्क एक्सपीरियंस चढ़े, क्योंकि विदाउट वर्क एक्सपीरियंस उसको लौड़ा कोई जॉब नहीं देता। तो अगर हम ये 5 साल भी ऐड कर दें तो टोटल हो गए 25 साल एक ढंग की जॉब पाने के लिए, जिसमें अच्छा सैलरी पैकेज हो। लेकिन 25 साल बाद भी तो गांड मारी ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि 25 साल की मेहनत के बाद अब उसको पैसिव इनकम मिलेगी। पैसा मिलेगा, लेकिन काम अभी भी कुत्ते की तरह ही करना पड़ेगा। 12 घंटे, वो भी हफ्ते के 5 दिन। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी हफ्ते के 7 दिन हो जाएं, वो भी कॉर्पोरेट कल्चर की ऑफिस पॉलिटिक्स को सहते हुए। अब यहीं पर एक मेंटालिटी प्रॉब्लम है। जो लोग ओके हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती 25 साल इन्वेस्ट करने में। लेकिन जैसे ही आप उनको सजेस्ट करते हो कि वो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर एक करियर बना सकते हैं, तो उनकी गांड में मिर्ची लग जाती है। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक करियर में 25 साल देने में इनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब बंदे यूट्यूब पर आते हैं तब इन हरामजादों को 25 दिनों में ही सक्सेस चाहिए। और ये बिल्कुल ही गलत थिंकिंग है। अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हो और एक करियर बनाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लेकर आना होगा, बिकॉज फर्स्ट यू आर कम्प्लीटली स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। आज दुनिया भर में करोड़ों यूट्यूब चैनल्स हैं और चैनल ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। और यहाँ पर आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा रियलिस्टिक रखना होगा और आपको ये समझना होगा कि एवरीवन कैन सक्सीड ऑन यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब कोई रेस नहीं है जहाँ पर कोई फर्स्ट आ गया तो आप फर्स्ट नहीं आ सकते। यूट्यूब में सबका साथ और सबका विकास हो सकता है। और यूट्यूब में आज इतना पोटेंशियल है कि वो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। बस थोड़ा टाइम लेकर आओ। और जैसे आपने स्कूल को 12 साल दिए, ठीक उसी तरह आप यूट्यूब को एटलीस्ट 12 महीने तो दो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग तब यूट्यूब को क्विट कर देते हैं जब वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने ही वाले होते हैं। और इसीलिए हम भी अभी तक यहीं बने हुए हैं। हमारे एक्सपीरियंस से टू गेट सक्सेसफुल ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टॉपिक सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप बहुत सी वीडियोस बना पाओ, वो भी बिना रुके। और फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म में मैनेज कर पाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कह तो दो कि मैं हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करूंगा और फिर आप एक भी ना कर पाओ। ऑलवेज रिमेंबर कि कंसिस्टेंसी इज बेटर देन इंटेंसिटी। तो चाहे एक ही वीडियो अपलोड करो पर वीक,
फिर चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो एक वीडियो ज़रूर अपलोड करो। एक एडवाइस और है आपके लिए, जब आप सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी शुरू करें तो कभी भी अपना कंपैरिजन किसी भी दूसरे से मत करना, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, अच्छा खासा काम चल रहा होता है, लेकिन फिर वो अपनी कंपैरिजन किसी दूसरे से करने लग जाते हैं जो उनसे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीबी की वाइन्स, संदीप महेश्वरी या फिर टेक्निकल गुरुजी, और फिर उनके अंदर भी ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा सब्सक्राइबर और ज़्यादा व्यूज़ की चुल मचने लगती है। लेकिन लोग ये नहीं रियलाइज करते कि यार जो भी सक्सेसफुल है उसने काफ़ी पहले शुरू किया था और उसको भी यहाँ तक आने में बहुत गांड मरानी पड़ी। सेकंड रीजन कि क्यों आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए इज ऑल बिकॉज एज अ यूट्यूबर आप एक वन मैन आर्मी होते हो, क्योंकि आपका बजट शुरू में बहुत ही लिमिटेड होता है और आप अपना चैनल चलाने के लिए सारे काम खुद ही करते हो, जैसे कि रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर एंड एडिटिंग। और इसीलिए हर एक वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। लेकिन वहीं कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जिनका बटुआ बहुत भारी है। वहाँ तो रिसर्च के लिए ही 3 से 4 बंदे होते हैं, 2-3 लोग वीडियो और ऑडियो एडिटिंग के लिए होते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ एनिमेशंस या फिर इफेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और अब तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने खुद के लिए ब्रांड मैनेजर्स को भी हायर कर लिया है जो उनके बिहाफ पर ब्रांड से डील करते हैं और उनके सोशल मीडिया पेजेस भी मैनेज करते हैं। और इन इन्फ्लुएंसर्स का इक्विपमेंट भी लाखों का होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये सब चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट कंटेंट। इन सब टीम झाम के बिना भी सस्ते में हाई क्वालिटी कंटेंट बनाया जा सकता है, बिल्कुल हमारी तरह, बस थोड़ा एफर्ट और टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आप एफर्ट करते रहो तो एक दिन आप भी एक ऐसे लेवल पर आओगे जहाँ पर आपके पास भी एक टीम और अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे। बस जब तक आप वहाँ पर नहीं हो तब तक खुद को उनसे कंपेयर मत करना, वरना फालतू में खाली पीली आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। और शुरू में आमिर खान की तरह मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कंटेंट ऊपर नीचे हिया हुआ बन जाए तो भी अपलोड कर देना, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर हम अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और कभी कभी हम वीडियोस को अपलोड ही नहीं करते। लेकिन अगर आप जो बोल रहे हो उसमें दम है तो फिर अगर कुछ ऊपर नीचे भी होगा तो भी ऑडियंस उसको माइंड नहीं करेगी और उल्टा उसको अप्रिशिएट करेगी। और जहाँ तक हाई क्वालिटी कंटेंट की बात है तो ऑलरेडी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम, लेकिन उसके बाद भी यूट्यूब ने आज इन सबको डोमिनेट कर रखा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट भी उतना ही पसंद है जितना कि किसी बिग बजट हॉलीवुड मूवी का। तो भैया नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। बाकी इस प्रोफेशन में ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ कंटेंट रातों रात वायरल हो जाता है, लेकिन प्लीज़ इस पर रिलाई मत करना, क्योंकि ऐसा 1 इन अ मिलियन केसेस में होता है। और अगर आप वायरल हो भी गए तो भी आप रोक नहीं सकते, क्योंकि अब एवरीबडी इज वॉचिंग यू और अब आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर होगा कंटेंट रेगुलरली अपलोड करने का। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर जितनी जल्दी लोग आए हैं उससे भी ज़्यादा जल्दी लोग चले भी जाएंगे। और कभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि लोग कंटेंट देखकर बता सकते हैं कि कौन सा कंटेंट जेन्युइन है और कौन सा मंगल बाजार में मिलने वाली फर्स्ट कॉपी। और अगर आप किसी को कॉपी कर भी ले गए तो भी यू विल नेवर बी एज सक्सेसफुल एज देम, क्योंकि आप हमेशा एक कदम पीछे ही रहोगे। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन कि क्या आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए, तो इसका आंसर है हाँ, आपको बिल्कुल एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो। बस ये है कि आपको इसको सही से अप्रोच करना होगा। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो फिर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एकदम से इसके लिए अपनी जॉब मत छोड़ो, इस पर पार्ट टाइम काम करो जस्ट लाइक अ साइड हसल। और जब कुछ प्रोग्रेस आने लगे तब अगर चाहो तो फिर आप अपनी जॉब छोड़ के आप इस पर फुल टाइम भी जा सकते हो। और अगर आप इस वीडियो में दिए गए सारे रिकमेंडेशंस को फॉलो करोगे तो फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप अपनी जॉब से 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाओगे, वो भी पैसिवली। उसके लिए आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल आवर फ्यूचर कंटेंट क्रिएटर्स। अब कुछ भोसड़ू में ये कहेंगे कि भाई अगर तुम इतने ही ज्ञानी के चौधे हो तो तुम्हारे इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं हो गए। तो उनसे हम बस यही कहना चाहेंगे कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है और अभी हम भी उस प्रोसेस में ही हैं। और अगर कल को आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहोगे तो आपको भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपके कुछ सुझाव है तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी को एजुकेट करना चाहो तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो फिर आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो भैया थैंक यू। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।